गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट है, वो रीजनिंग में भी आता है और डिफरेंट एग्जाम्स में सब में पूछा जाता है। रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, दोनों ही में पूछा जाता है। ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सी ट्रिक्स होती हैं। मैंने जैसे रेशियो में पढ़ाया हुआ है, रेशियो की ट्रिक्स लगेंगी। ओके, तो आपको अगर वो रिवाइज करना हो तो पहले रेशियो रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद रीजिस पढ़ोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, जिससे आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1। देखो, प्रॉब्लम ऑन एजेस क्या होता है। देखो, अगर इसमें तीन तरीके के जैसे टेंसेस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान हो गया, पास्ट मतलब भूत हो गया, फ्यूचर मीन्स भविष्य मतलब आने वाला। ठीक है, प्रेजेंट में अगर आपके लिए कीवर्ड्स कुछ बोलें तो कीवर्ड्स आप कैसे ध्यान समझ सकते हो कि क्या क्या है। जैसे अभी बोलें कि अभी आपकी एज कितनी है, तो नाउ बोलेंगे अभी। ठीक है, पहले क्या थी, पूर्व में पहले क्या थी, पूर्व, बिफोर। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने। आफ्टर, बाद में आपकी कितनी हो जाएगी एज। तो इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़े से कुछ लॉजिक्स बना के रखे हुए हैं जिससे आप बहुत इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, यहाँ पर जैसे मैंने ये मार्क लगाया हुआ है, एक ये मार्क लगाया है, एक ये मार्क लगाया है, कि ये केवल पूरा चैप्टर इसी मार्क्स पे है। जैसे अगर प्रेजेंट एज की बात बोलेगा तो आप ये मार्क लगाओगे। ठीक है, पास्ट के लिए बोलेगा तो आप ये मार्क का यूज़ करोगे और फ्यूचर के लिए ये मार्क यूज़ करोगे। ठीक है, प्रेजेंट में कुछ भी मान लो एक्स एज है तो इसकी क्या होगी, अगर पास्ट में पूछ ले पहले एज कम हुई होगी तो माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा आपको एज को। ओके, तो ये घटा दोगे। अगर कोई सी एज आपकी फ्यूचर की बोली जाएगी तो वो क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, तो वो प्लस हो जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर इसी के आगे थोड़ा सा गो थ्रू करें तो हमेशा एक फंडा, एक इस पर बेस क्वेश्चन बहुत आ जाता है, तो उसको ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो, डिफरेंस इन द एजेस ऑफ एनी टू पर्सन रिमेन सेम इन ऑल टेंसेस। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी पर्सन है, उसकी कोई सी मान लो 4 साल का है, मान लो छोटा बच्चा है, एक उसके पापा हैं, ठीक है, वो अगर 26 साल के हैं। ठीक है, अब अगर इनकी एज का डिफरेंस बोलें तो वो कितना है अभी, 22 है। ओके, अब अगर मैं बोलूँ 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद इसकी बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 4 5 9, और 5 साल बाद इनकी कितनी हो जाएगी, 21 31। ठीक है, तो इनके बीच में अभी भी अगर मैं डिफरेंस बोलूँ तो वो कितना रहेगा भाई, 22 ही रहेगा। ओके, तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है कि अगर वो बाद की बोले या पहले की बोले, हमेशा जो एज का डिफरेंस होता है ना, कि वो हमेशा इक्वल होता है। डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी एज हमेशा क्या हो जाएगी, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो, लिखा हुआ है रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ रमेश और सुरेश, 4 वर्ष बाद उनकी 80 वर्ष टोटल हो जाती है। ठीक है, उनकी आयु का योग, तो 4 5 अभी है। हाँ, तो रेशियो जिसका दिया गया है, मान लो अभी ये जो रमेश और सुरेश हैं उनकी एज का जो रेशियो है वो अभी का ये दिया गया है, तो मैंने देखो ये मार्क लगाए हुए हैं। हाँ, 4 वर्ष बाद उनकी एज कितनी टोटल हो गई है, 4 वर्ष बाद वो टोटल ऑन हो गई है, 80 हो गई है। तो मैंने बोला 4 वर्ष बाद मतलब ये भी 4 वर्ष प्लस हुआ होगा, ये भी 4 प्लस ही हुआ होगा, तो 4 4 अगर प्लस हो गए होंगे, रेशियो मुझको कब का दे रहा है, प्रेजेंट का दे रहा है, मतलब 4 5 ये अभी का है, तो ये 4 4 दोनों साल बड़े हुए हैं, तो अगर मैं 8 माइनस कर लूँ तो दोनों की आयु का योग मतलब एडिशन ऑफ बोथ एजेस कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी अभी का माइनस करने पे। ठीक है, 72। अब टोटल एज ये कब की आ गई है, ये प्रेजेंट की आ गई है। हाँ, और ये भी जो गिवन है यहाँ पर, ये भी प्रेजेंट की है, दोनों प्रेजेंट की एज है, दोनों इक्वल हो सकती है, तो 4 5 कितना हो गया, 9, और 9 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 72, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब अगर हमको रमेश की एज निकालनी हो तो 4 की वैल्यू, 4 8 जा 32 एंड 5 8 जा 40, ये अभी इनकी एजेस हो जाएंगी।
ठीक है। पूछ क्या रहा था, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो। भाई ये अभी की है तो 4 इसमें जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये 36, ये 36 हो जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो कट कर सकते हो इजिली, 4 9 जा 4 11 जा, रेशियो बन जाएगा 9:11। इजी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है राम और उसकी बेटी की वर्तमान आयु, मतलब अभी राम है, उसकी डॉटर है, और उनका रेशियो कितना दे रहा है, 3:1 दे रहा है। अभी का है तो हम ये मार्क लगा देंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद या ये अनुपात क्रमशः 7:3 हो जाता है। 5 साल बाद की बात बोल रहा है, तो ये अब कितना हो गया है, 7 और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 7:3 हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 5 साल बाद की बात है, लिख देते हैं। राम की बेटी की वर्तमान आयु, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ राम्स डॉटर। ओके, ये पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना है, राम और डॉटर जो मैंने नोट बताया स्टार्टिंग में, वो वाला अगर हम नोट देखें सबसे पहले, तो वो मैंने क्या बोला था आपको, वो मैंने आपको बोला था कि राम जो दोनों की जो एज का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये अगर आपको ध्यान है तो एज का डिफरेंस यहीं पर अगर हम लोग देख लें तो वो कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ 3 और 1 का, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का है, 4 का। डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो हम क्या यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब देखो ये एजेस कितनी हो जाएंगी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, और ये कितना हो गया, देखो ये 7 हो गया, और ये 3 है ये पहले से। ठीक है, हो गया। अब अगर हम डिफरेंस बोल लें तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्या कितना है भाई, ये 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 4, मतलब दोनों की एज का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब अब हम लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रेजेंट की एज है और ये 5 साल आगे की बात की। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो कितने साल बढ़ रहा है, ये 1 साल बढ़ रहा है, यहाँ पर भी वो कितना बढ़ रहा है, 1 ही साल बढ़ रहा है, लेकिन टोटल ऑन टोटल प्रेजेंट से 5 साल आगे बढ़ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, देखो पूछा गया है राम की बेटी की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु डॉटर की कितनी थी, 2 थी, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 3rd नंबर। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, मतलब राम है और श्याम है, उनकी 2:3 है, प्रेजेंट एज है, मार्क लगा लेते हैं। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है भाई। चलो भाई देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, 3 साल बाद इनका रेशियो 3:4 हो जाता है, बढ़िया है। फिर आफ्टर राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब राम की ये 2 वाली वैल्यू पूछ रहा है सिंपली। ठीक है, अब इसको करने का देखो फिर से वही अगर हम तरीका सोचें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम, 2 और 3 का 1, 3 और 4 का 1, मतलब डिफरेंस पहले ही से सेम है, मुझको कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये कितना बढ़ गया, 1 साल, ये भी 1 साल ही बढ़ रहा है देखो, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो भाई, 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत, 2 की वैल्यू 6 हो जाएगी सिंपली। ठीक है ना, तो राम की वर्तमान आयु निकल आएगी, प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है देखो, राधिका अपनी बेटी की आयु का 3 गुना, मतलब राधिका है और उसकी डॉटर है, 3 गुना है, मतलब डॉटर अगर 1 साल की है तो वो कितने की होगी, 3 साल की। ठीक है, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, यानी 1 साल 3 साल के बच्चे हो जाएंगे वो। 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी का 2 गुना हो जाती है, मतलब 2 गुना, ये 1 होगी तो ये 2 होगी, लेकिन हुआ कितना है भैया, 10 साल। फिर से हम लोग वहीं पर ही आ जाएंगे, फिर से दोबारा वहीं पर, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इनकी एज का डिफरेंस यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दोनों का सेम होना चाहिए, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये रेशियो कितने के बन जाएंगे भाई, देखो ये प्रेजेंट एज की थी और फिर 10 साल बाद वाली एज है। ठीक है, ओके, तो पहले की एज थी 3:1 और बाद की कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखो 4 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 2, 4:2 हो गया सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी वो 1 साल ही बढ़ रहा है सिंपली, ये 1 साल बढ़ रहा है, यहाँ पर भी देखो 1 साल बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ कितना बढ़ रहा था, 10 साल, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 आ गई।
आ गई। अब पूछा क्या गया है, देख लो आगे, देखो पढ़ो। बेटी की आयु इस समय कितनी है, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। तो प्रेजेंट एज कितनी है उसकी, 1 ईयर की है ना। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 10, मतलब उसकी एज कितनी हो गई, 10 हो गई सिंपली। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है 5 years ago द एज ऑफ विशाल एंड अरविंद वॉज इन द रेशियो 5:7, मतलब विशाल था और अरविंद था। उनकी 5 साल पहले, एगो लिखा हुआ है ना, तो पहले की हो गई, ठीक है, पहले की हो गई। इसका मतलब ये इस एरो से, डाउनवर्ड एरो से 5 साल लिख देते हैं। कितनी है भाई, 5:7 है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ बोथ इज 46 ईयर, अगर दोनों की एज का अगर हम एडिशन बोलें तो वो कितना दे रहा है भाई, 46 दे रहा है। अगर हम ये बोलें 46 अभी की एज का, अभी का है, ठीक है, तो ये 5 साल पहले, मतलब अभी की जो एज आएगी, रेशियो आएगा, तो वो 5-5 दोनों लोग बढ़ जाएंगे। तो टोटल अगर हम बोलें 5-5 अगर हम घटा दें तो 5 साल पहले चले जाएंगे। तो 46 में से अगर हम लोग 10 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल एज यहाँ पर कितनी आ रही है, ये 12 आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बोलें 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 36 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो 5 की कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और 7 की कितनी आ जाएगी, 21, ये आ जाएगा। ये लेकिन कब की आई है, 5 साल पहले की। अच्छा, पूछा क्या गया है, देखो पूछा गया है आपका व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल, ठीक है, विशाल की एज पूछी, विशाल की 15 कितनी आई है, 5 साल पहले की। तो अभी की एज कितनी हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 20 साल। कोई दिक्कत, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 6 नंबर। जानकी और उसकी बेटी की आयु, जानकी है और उनकी डॉटर है, रेशियो कितना दे रहा है, 8:3। उनकी आयु का योग कितना है, 55 है, ठीक है। अगर 55 है, अब आगे बोला 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा, अभी का ये गिवन है सिंपली। ओके, अब इसको करने का क्या तरीका है, बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी की एज कितनी है, 11, वही क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 55, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 55, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 40, और 3 की वैल्यू तो 5 है, 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, ठीक है। 5 साल बाद का रेशियो बोल रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 5 प्लस कर देंगे दोनों में, तो ये आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा आपका 15 और 5 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से कट कर लो, 5 4 जा, 5 9 जा, तो रेशियो आपका जो बनेगा 9:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, जितेंद्र और उसके पुत्र की आयु, जितेंद्र है और उसका पुत्र है, मतलब उसका क्या है, बच्चा, मतलब सन हो गया, ठीक है। 5:2 है उनकी एज, तो 5 ये हो गए, 2 ये हो गए। अगर आपको किसी को रेशियो करने में दिक्कत होती है तो जितेंद्र जो पापा हैं उसके, वो बड़े ही होंगे, तो 5 ही होंगे, सन 2 की हो जाएगी, सिंपली है। यदि उनकी उम्र 27 वर्ष का अंतर है, देखो अंतर बोल दिया, डिफरेंस यहाँ कितने का है, 3 का, क्वेश्चन में 27 का सिंपली दे रहा है। तो अगर हम बोले 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। देखो अब क्वेश्चन ऊपर पढ़ते हैं, क्या है भाई आगे, 6 वर्ष बाद जितेंद्र की उम्र क्या हो जाएगी, बिल्कुल ईजी है। देखो 1 की वैल्यू 9 आई थी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, ठीक है। और पूछ रहा है 6 वर्ष बाद, मतलब 6 ईयर्स के बाद, 45 + 6 कितना हो जाएगा, 51, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। लिखा हुआ है पलक और कल्पना की वर्तमान आयु का अनुपात, पलक है और कल्पना है, ठीक है, दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है। कल्पना पलक से 3 वर्ष अधिक है, मतलब ये क्या है भाई, कल्पना यहाँ के 1 साल बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बड़ी है, 3 साल, मतलब 1 की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है। और लेकिन बोल रहा है वो 4 वर्ष बाद 3 वर्ष बड़ी, भैया डिफरेंस हमने बोला 4 वर्ष बाद बोले, पहले बोले, अभी बोले, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो सीधे सीधे अभी का अगर हम बोलते हैं, एक का डिफरेंस 3 आ जाएगा, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 3 जा 21, दोनों की आ गई एज। अब बोल रहा है तो पलक की वर्तमान आयु क्या होगी, पलक की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 18 साल, आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट सेकंड है। नित्या है, प्रेजेंट एज ऑफ
रेशियो ऑफ नित्या एंड आयुषी, नित्या है और आयुषी है, ठीक है। दोनों की एज का रेशियो 4:5 है सिंपली। इफ़ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 5, मतलब दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, 5 है। द सम ऑफ देयर टोटल, या आफ्टर 6 ईयर्स की बात बोल रहा है, तो अभी कितना है भैया, 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 45 आ जाएगी। अब अच्छा 6 साल के बाद दोनों की एज का सम 9 है अभी का, और दोनों लोग 6 साल बढ़ेंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएंगे, 6 6 12 बढ़ जाएंगे, तो टोटल एज का सम कितना आ जाएगा, 57 साल, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम्स में, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आज करवा दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इन द इफ द प्रेजेंट एज ऑफ शानू एंड चिंकी आर इन द रेशियो, देखो शानू है और चिंकी हैं, उनका एज का रेशियो 6:5 है। इफ देर आर डिफरेंस ऑफ 5 ईयर्स, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, एक का, एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है भाई, वो 5 दी गई है, ठीक है। देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर आफ्टर 6 है, इसमें भी 6 साल बाद ही का पूछ रहा है, तो अभी का कितना है टोटल 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 55 हो जाएगी। 6 साल के बाद दोनों 6 6 बढ़ेंगे, मतलब 12 हो जाएगी, टोटल प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 67। ये आपका आंसर हो गया, ओके। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एजेस चैप्टर, लेकिन बस ये है कि अभी मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बिल्कुल बेसिक्स वाले रखे हैं, डिफरेंस मेथड, बस जो लॉजिक बताए हैं। अब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो रेशियो में हो रही होगी, तो रेशियो वाला जो भी मैंने बेसिक बताया हुआ है वो लेक्चर आप एक बार आप रिवाइज कर लेना, मैं उसको लिंक में डाल दूंगा प्लेलिस्ट वाला, तो जिससे आप इजीली देख सकते हो आई कार्ड्स में, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, जय हिंद।